अब सिर्फ 6 महीने से कम का टाइम बचा है आप लोग के मोस्ट अवेटेड नीट एग्जाम में। और मुझे पता है अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, जिनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है। तो जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है, उनके लिए अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो इम्पॉसिबल है। इतना बड़ा सिलेबस आपको 83 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं इन 6 महीने में। जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ करके कम से कम एक अच्छा स्कोर कर ले, और उन्हें भी पता है कि अभी इतना टाइम नहीं है कि वो अपने सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ। सो अभी उन सभी चैप्टर को सबसे पहले करना है विच हैव हाई वेटेज इन नीट, सो दैट आप जल्दी-जल्दी सभी सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ और कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। So yeah, this is me, Medico Sana Naman, a second year MBBS student in Jawaharlal Nehru Medical College, Bhagalpur. In this video, I'm going to tell you about all those chapters which have high weightage in need for physics, chemistry as well as bio. तो अगर इन सभी चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, मेक श्योर कि आप इन चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन अच्छे से कर सको, तो आप 650 डेफिनेटली इन सभी चैप्टर को करने के बाद स्कोर कर सकोगे। एंड अगर आप इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको दूसरे चैप्टर्स पे भी जाना होगा और भी सारे चैप्टर्स करने होंगे। देखो, नीट के लिए सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, जिस चैप्टर से हर बार 3, 4, 5 क्वेश्चन रेगुलर आता ही है। सो ये सारे चैप्टर्स जो है बहुत ही ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, एंड इन सबको करने के बाद आप 650 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आपने इन सभी चैप्टर पे अच्छे से कमांड कर लिया अभी भी। तो एटलीस्ट इन सभी चैप्टर को करने के बाद आप एक डिसेंट मार्क्स स्कोर कर पाओगे, एटलीस्ट आपका एक सिलेक्शन हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग अबाउट अ गुड रैंक और एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि आपका एक सीट फिक्स हो जाएगा अगर आपने इन सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लिया है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ फिजिक्स से, और मैं एक सीरियल वाइज में बताती हूँ, क्योंकि अगर आप इन सभी चैप्टर्स को जल्दी जल्दी करते जाओगे, पहले इन्हीं चैप्टर्स को कर लोगे, तो आपका एटलीस्ट इतना चैप्टर से जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट आपका वो सिक्योर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका है, जिसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही ईजी है, उससे बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप उन्हें 1 मिनट के अंदर में बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपको मॉडर्न फिजिक्स कर लेना है, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है फिजिक्स में, और बहुत ही इजी चैप्टर है वो। और स्पेशली 12th में अगर आप हो, तो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से करते हो, तो वो चैप्टर बहुत ही इजी और बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। तो उस चैप्टर को सबसे पहले आप लोग कर लेना है अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो। देन फिर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे हर साल। उसके बाद आपको अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई और मैग्नेटिज्म कर लेना है। ये सारे चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन आता है, और ये सब इजी चैप्टर है। अगर एक बार आप अच्छे से कर लोगे तो आराम से आप इसको स्कोर कर सकते हो, और इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा अगर अपना टाइम नहीं भी देते हो तो भी आप अच्छा कर लेते हो इन कंपेरिजन टू दी 11th के जो चैप्टर्स हैं। बस डायरेक्ट ग्राफ बेस आ जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है सेमीकंडक्टर से भी, तो सेमीकंडक्टर को भी आप लोग को बहुत अच्छे से कर लेना है ना। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स तो आपको करना ही है, और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स कर रहे हो तो आपको ग्रेविटेशन भी करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन बहुत ही सिमिलर होता है। अगर आप ग्रेविटेशन अपना अच्छे से कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स भी अच्छे से डेफिनेटली कर ही लोगे। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। इस चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसे नहीं छोड़ना है। उसके बाद है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स टाइम टेकिंग चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नहीं छोड़ना है इस चैप्टर को। इससे भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इजी चैप्टर्स आते हैं। फिजिक्स के लिए अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट में बहुत टफ क्वेश्चन फिजिक्स के नहीं आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर्स को भी आपको अच्छे से करना है। उसमें मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D, प्रोजेक्टाइल मोशन, इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना है। सारे के सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लेना, टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला है, हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है, सब कुछ अच्छे से कर लेना। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है। ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेव ऑप्टिक्स के कंपैरिजन में, और इन चैप्टर्स का कोशिश करना कि आप एनसीईआरटी से उसको पढ़ने की कोशिश करो। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हाई वेटेज चैप्टर है। एंड द लास्ट वन इज रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इससे इजी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, और कई बार थोड़ा डिटेल भी होता है। इसके लिए कोशिश करो जितना भी आप लोग को ट्रिक्स मिल जाता है कहीं से भी। एमआर सर ने भी इस पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए हुए रोटेशनल मोशन का। इसके लिए वो सारे एमआर सर के लेक्चर्स देख लो, उससे आपका बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। सो दीज वेयर हाई वेटेज चैप्टर इन फिजिक्स जो कि आपको नीट के लिए करने ही करने हैं, अगर आप कुछ भी करो या मत करो। ये चैप्टर्स आपको एटलीस्ट हर हाल में करके जाना है अगर आप एक डिसेंट मार्क्स भी स्कोर करना चाहते हो तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। एटलीस्ट इन सभी चैप्टर को अगर आप कर लेते हो तो आप 650 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो है तुम्हारा पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। अच्छे से अपनी बुक को भी अंडरलाइन कर करके, डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर को भी अपनी बुक से अंडरलाइन कर करके पढ़ना, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत क्वेश्चन आता है इससे। पी ब्लॉक से भी बहुत क्वेश्चन आता है। एस ब्लॉक तो अब हट ही गया, आप लोग के सिलेबस में नहीं है, तो एस ब्लॉक करना ही नहीं है। तो पी डी एंड एफ ब्लॉक को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद आपका है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि आपका बेसिक चैप्टर है। इसको अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आपका सिलेक्शन तो होने से रहा। आप कुछ करें या नहीं करें, आपको केमिकल बॉन्डिंग तो करना ही करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपकी ये बेसिक्स है। इसके बाद है आपका मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट भी आपका बेसिक चैप्टर है, इसको आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते हो। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, बट बेसिक है आपका और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आपका हाई वेटेड चैप्टर में आ जाता है जीओसी। जीओसी से भी काफी सवाल आते हैं और बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं इससे, तो इस चैप्टर को भी अच्छे से कर लेना है। देन आफ्टर आपका आता है आईयूपैक, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। इससे आपके बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन आएगा। नाउ योर नेक्स्ट चैप्टर इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर साल 3 से 4 सवाल आ ही जाते हैं। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम भी और आयनिक इक्विलिब्रियम भी है, तो इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आप एक बार इसका ट्रेंड समझ जाओ कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस वो ट्रेंड आपको समझने भर की देरी है। अगर आप वो ट्रेंड समझ जाओ, उसके फॉर्मूला समझ जाओ कि किस तरह से फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाता है और आपके टिप पे हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम को आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। योर नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही हाई वेटेड चैप्टर है। इससे 3 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसके लिए भी आपको बस अपना प्रीवियस ट्रेंड देखना है और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। बस अपनी एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है इस चैप्टर के लिए। एनसीईआरटी पे आपका सारा फोकस आपके एनसीईआरटी पे होना चाहिए। एनसीईआरटी को इस चैप्टर के लिए बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, बिल्कुल भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठ के आ जाता है इससे डायरेक्ट। इसके बाद है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एटलीस्ट इतने चैप्टर को आप कर लेना। और हाइड्रोकार्बन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछ देगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पूछ देगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। हाइड्रोकार्बन को भी आप लोग को अच्छे से करना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे चैप्टर हैं जो कि केमिस्ट्री के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ करो या नहीं करो, आपको एटलीस्ट इन चैप्टर को करके जाना है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, अगर आपका अभी भी बैकलॉग है, कुछ भी है, एटलीस्ट इन चैप्टर को श्योरली कर लो बहुत ही अच्छे से, तो दैट ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर अभी भी तुमने बहुत सारे चैप्टर छोड़ दिए हैं तो इन सभी चैप्टर को अच्छे से कर लो। बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी तो सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते ही हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। तो देखो, बायोलॉजी से भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही हाई वेटेज हैं, जिनसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो एक्सपेक्टेड ही होता है कि उनसे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और डेफिनेटली नीट के बाद, एमबीबीएस में आने के बाद वो सारे चैप्टर्स का आपका यूजेस भी बहुत ज्यादा होता है आपके एमबीबीएस की जर्नी में, तो उससे तो क्वेश्चन बहुत आता है। सबसे पहले आपका ह्यूमन फिजियो, क्योंकि उसमें चैप्टर भी 6-7 है, तो उससे क्वेश्चन आते हैं और अच्छे खासे आते हैं, तो उसको आपको अच्छे से कर लेना है। ह्यूमन फिजियो से 15-16 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। इसके बाद आपको करना है सेल बायोलॉजी, इससे भी आपका 12-13 क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद आपको करना है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जेनेटिक्स को आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। और फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है बायोटेक। बायोटेक्नोलॉजी से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर्स में बहुत आए हैं। 2023 में से क्वेश्चन कम आए थे, बट इससे क्वेश्चन हर साल बहुत आता है। तो बायोटेक को आप लोग को भी बहुत अच्छे से करना है।
उसके सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं, सब कुछ अच्छे से याद करना है। फिर है आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ये दोनों ही चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब ऐसे चैप्टर हैं कि इन्हें आप छोड़ ही नहीं सकते हो, कुछ भी हो जाए आप इन्हें नहीं छोड़ सकते हो किसी भी हाल में नहीं। आप पॉडकास्ट से सुन के याद करो, आप अपनी एनसीईआरटी खोल के याद करो, जिस तरह से आपको याद करना है एक एक लाइन अच्छे से याद करो। एंड देन उसके बाद आपका आ जाता है प्लांट फिजियो, जिससे 10 से 12 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो प्लांट फिजियो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना है इस चैप्टर को भी। एंड योर लास्ट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज अच्छे से इस चैप्टर की याद कर लो, क्योंकि डायरेक्ट आपका डायग्राम देकर के इससे क्वेश्चन पूछते जाएगा, एरो दे दिया जाएगा एंड पूछ देगा कि ये क्या है। तो इसके हर एक लेवल को अच्छे से याद कर लो। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज वर ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड हाई वेटेज चैप्टर फॉर योर नीड फॉर योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी। तो इन सभी चैप्टर को अच्छे से कर लो, इस पे अपना पूरा ग्रिप बना लो, कुछ करो या नहीं करो। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपसे सारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, तो एटलीस्ट इन चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कर लो, सो दैट आप कुछ अच्छा करके आओ नीट के एग्जाम में। सो दीज वेर द मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर फॉर योर नीट एग्जाम एंड इन्हें अच्छे से कर लेना आप लोग। प्लीज अभी भी अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय बस स्टार्ट हो जाओ, लग जाओ अपनी प्रिपरेशन में। एंड दुनिया को भूल जाओ, दुनिया को देखते रहोगे तो अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे कभी भी। सो बी फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी। सो कीप हसलिंग, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर